हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड मास्टर 9 to 12 पर। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आपके सामने एक और वीडियो आ रही है। आइए, जिसमें हम बात करने वाले हैं, आप सामने देख रहे हैं 10th मैथ्स 2026-27 में जो आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसको पढ़कर आपको एक अच्छे स्कोर टारगेट करना है, वो सारे यहाँ सिलेबस में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब हम किसी भी क्लास में किसी भी क्लास की किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, उसको हमें पता होना चाहिए कि हमें इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ और अच्छे तरीके से करते हैं, वो हम सारी चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। एग्जाम बूस्टर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें गाइडेंस करती नज़र आऊँगी कि आपको और क्या क्या आपके लिए अच्छा रह सकता है, बेस्ट कर सकते हो आप। तो एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं यहाँ पूरा मैथ आपको एनसीईआरटी एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए यहाँ सारी चीज़ें आपको देने वाली हूँ। और प्लस साइंस के बारे में भी आपकी क्लासेस 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आगे हम जैसे कि आप सामने देख रहे हैं क्लास मैथ्स के बारे में, आप जो ये 2026-27 का जो सेशन रहने वाला है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ एड ऑन किए गए हैं, या कौन कौन से चैप्टर भी हटा दिए गए हैं, या वो सारी हम चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में हम चैप्टर देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर यहाँ हैं या फिर कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। प्लस यहाँ आगे हम बात करेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक यहाँ है अंदर इसके। तो पहले हम चैप्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आपका रियल नंबर है। इसमें आपको नंबर्स के बारे में सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से आपका नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इसमें इंटीजर्स, आपका सारी चीज़ें में क्लियर करते हुए कॉन्सेप्ट को, आपको 1% भी इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं होगी। आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हुए बहुत अच्छा आप स्कोर यहाँ से कर पाएंगे जब आप क्लासेस रेगुलर लेंगे। तो आगे हम बात करें पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर आपका थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फोर्थ है आपका क्वाड्रिक इक्वेशन। फिफ्थ है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 6 है आपका ट्राइंगल्स। 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 8 है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आगे हम बात करें सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आपका सर्किल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम एंड स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ये आपके 14 चैप्टर यहाँ रहने वाले हैं। अब मैं ये तो आपके चैप्टर हो गए। अब मैं बात करूंगी यहाँ कौन कौन से इन चैप्टर के अंदर टॉपिक हैं। तो आप सामने देख ही रहे हैं। अब यहाँ एक और है कि आपका हटा कौन सा दिया गया चैप्टर है, कि आपने बोला कि एड ऑन तो अभी नहीं हुए इसमें ऐसा कोई चैप्टर। आगे हम बात करेंगे एक कंस्ट्रक्शन नाम का चैप्टर रहता था, वो यहाँ आपका हटा दिया गया। लेकिन इन चैप्टरों में से कुछ टॉपिक यहाँ 9th में भी डाल दिए गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ से पूरे चैप्टर हटा दिए गए, लेकिन इन चैप्टरों के कुछ टॉपिक उसमें मूव ऑन कर दिए गए हैं। तो हम आगे बात करेंगे यहाँ। सबसे पहले है आपका क्लास 2 मैथ सिलेबस आपका देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर्स, जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो यहाँ रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स में आपको रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपको ऐसी बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं यहाँ क्लियर करवाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करें रियल नंबर्स, फिर आपको यहाँ फंडामेंटल थ्योरम रहती है, उस फंडामेंटल थ्योरम को समझाते हुए यहाँ उसके ऊपर सारे क्वेश्चन होंगे, वो मैं सारे आपको सॉल्व करा रही होंगी। प्लस जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे वो सब आप सॉल्व करेंगे। तो आप ध्यान से जरूर देखती रहिएगा एक एक चीज। तो आगे हम बात करेंगे इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ जहां तक है मैं बात करूं, सब बच्चे निकालना जानते हैं। जब आप 10th तक पढ़ते आए होंगे तो एलसीएम एंड एचसीएफ सब निकालते होंगे। लेकिन हम यहाँ से आगे की चीज़ों को देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या होता है। जैसे मैं यहाँ एक आपको थोड़ा सा बता दूं, क्या जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
तो ऐसे हम रिलेशंस आपको पढ़ते हुए, सारे फॉर्मूले को कवर अप करते हुए, सारे क्वेश्चन देखते हुए हम आगे बात करेंगे। प्रूफ ऑफ इनरेशनलिटी, मैंने कहा था ना हम रेशनल इनरेशनल के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। कौन सा है? पॉलिनोमियल एंड इट्स टाइप, इसके प्रकार कौन कौन से हैं वो सारी बातें जानेंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म रहती है। हम केवल अभी यहाँ पॉलिनोमियल्स, इस चैप्टर में हम केवल पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि आप ग्राफ से देख सकते हैं कि कौन से एक्स एक्सिस पे काट रहा है, बाई एक्सिस पे, वो सारी हम चीज़ें यहाँ करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यहाँ जैसे सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यहाँ सारी चीज़ें हम फॉर्मूले कवर अप करते हुए सारी चीज़ें करेंगे। हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो यहाँ थर्ड चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ 2 इक्वेशंस में 2 वेरिएबल्स में होंगी, जैसे हम ज़्यादा नॉर्मल फॉर्म में एक्स और बाई हम कोफिशिएंट ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे। ग्राफिकल मेथड से आप यहाँ चीज़ों को सॉल्व कर रहे होंगे। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में जानेंगे, इन्हीं कुछ फॉर्मूलों से देखेंगे कि जब 2 लाइनें पैरेलल कैसे होती हैं, इंटरसेक्ट कहाँ करती हैं, वो सारी चीज़ें हम दोनों वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशंस में जानेंगे। एल्जेब्रिक कंडीशंस में एंड सॉल्यूशन कौन कौन से निकालेंगे, 2-3 तरीके होते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड से आप सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करना सीखेंगे, या हम ग्राफिकल मेथड से आपको सिखाएंगे। मतलब हर एक मेथड, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही इजी वे में जो आप कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके यहाँ सीख रहे होंगे। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करूँ, यहाँ आप उसकी सबसे पहले उसके आपको फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, किस फॉर्म में होती है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, किसकी इक्वेशन क्या रहती है। सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टर कैसे करते हैं, वैसे आप 8th 9th में सीख गए, लेकिन मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको क्लियर करके चलूँगी कि कैसे फैक्टर करते हैं, फिर आगे उनका क्या क्या रिलेशन रहता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ कर रहे होंगे। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या रहता है, सारी चीज़ें यहाँ सीधा फार्मूला का यूज जहाँ जहाँ होता है, सारी चीज़ें आप यहाँ कर रहे होंगे। डिस्क्रीमेंट कैसे रहता है, माइनस प्लस, वो सारी चीज़ें, जैसे b² - 4ac में क्या रहता है, = 0, <0, वो सारी चीज़ें आप यहाँ कर रहे होंगे। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अभी। अब 5वां चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी एक सीरीज रहती है जो जिसमें सेम डिफरेंस से आगे चीज़ें चल रही होती हैं, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि एपी है क्या है, शॉर्ट फॉर्म में से एपी बोल देते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या रहती है, जैसे a+d, a+2d, ये आपकी जनरल रहती है। जब हम इस चैप्टर को कर रहे होंगे तो आपको सारे बेसिक चीज़ें में क्लियर कराते हुए, सारे फॉर्मूलों को याद कराते हुए, सारी चीज़ें आपको मैं आपको विद इन PDF भी दूंगी, आपको रिवीजन करने का भी क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, आपको PYQ भी मिलेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल। मतलब इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जितना कर सकें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें एग्जाम के लिए अवेलेबल कराने वाली हूँ। तो आगे हम बात करें, जैसे nth टर्म निकालना, मतलब कोई भी आपको एक सीरीज़ दे रखी होगी और आपको डिफरेंस दे दिया होगा, फिर मतलब कोई एक नंबर पूछ लिया, उस नंबर पे कौन सी मतलब उस नंबर पे आप कौन सा डिजिट आने वाली है। सम ऑफ टर्म्स ऑफ AB, मतलब AP दे दी, उसका सम निकालना है पूरी का, तो वो सारी आप देखेंगे। और डेली लाइफ की जो आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं AP पे, के कोई भी एक निश्चित मतलब सर्टेन डिफरेंस पर कोई चीज़ें आगे बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ चैप्टर रहने वाला है, जो आप थोड़ा सा टफ रहता है, ट्राइंगल्स चैप्टर यहाँ बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है आपका एग्जाम के लिए स्कोर में। तो आपके लिए हम बात करें सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम 9th में देखेंगे तो वहाँ कॉन्ग्रुएंट रहता है, यहाँ सिमिलरिटी रहती है, तो सारी चीज़ें वहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ कौन कौन से मेथड रहते हैं, बाई एंगल से, तीनों एंगल से, तीनों साइड से, या 2 साइड एक एंगल, मतलब मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके, जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, इन सारे टॉपिकों के बारे में हम पहले बताएंगे, तो हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो हम आगे हम बात करें जैसे BPT थ्योरम, इसे बोलते हैं थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो इसे मैं सारी चीज़ें प्रूव करती हूँ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्ज ऑफ BPT, ये इसका उल्टा होता है, मतलब अपोजिट में बात करें तो इन पे हम सारी चीज़ों पे एक एक पॉइंट पे आपको हम बात करते हुए मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 7th नंबर रहने वाला है। इसमें सारी चीज़ें हम सर्टेन सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट रहने वाले हैं, जिसमें आप x एक्सिस, y एक्सिस, डिस्टेंस फार्मूला, आपकी सारी ग्राफिक से लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे हम कोई x1 y1 ले लिया,
और x2/2 है, तो इससे आप 2 हैं तो आप डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर करेंगे। आगे हम बात करें सेक्शंस फार्मूला, जब 2 लाइन सेक्शन करेंगी उसका फार्मूला क्या रहता है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 की मैं यहाँ बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, जितने भी सबसे पहले हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके सारी चीज़ें बताएंगे कि कौन सा हाइपोटेनियस है, आपका बेस है, आपका ये सारी चीज जैसे हम बात करें, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका लेंथ हो गई, ये तो ये हम सारी चीज़ें मतलब मैं छोटी से छोटी चीज़ों को आपको ये नहीं दूंगी कि एकदम अचानक से चीज़ें आई कहाँ से, ये सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम पहले बेसिक से। फिर आगे हम जैसे उसमें बात करते हैं कि जब हम इस फॉर्मूले को देखते हैं पाइथागोरस को, तो हम देखेंगे h² L² + B², ये सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर करेंगे। क्लियर करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एग्जिस्टेंस देखेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सारे के बारे में, और विद इन ट्रिक, जो आप ऐसे नहीं कि आपको याद करनी पड़े चीज़ें, नहीं, आपको जैसे ही आप देखें तुरंत आपको याद आ जाए कि ऐसे ऐसे करवाया था मैम ने, वो हम सारी चीज़ें करेंगे। कन्वर्जेशन ऑफ ट्राइगो रेशियो, इसमें sin² + थीटा + cos² थीटा आपको फॉर्मूला रहते हैं बहुत सारे, तो = 1, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ सारे फॉर्मूले बेसिस सारे याद कराते हो। यहाँ टेबल रहती है sin 30 0 से लेकर 90 तक जितनी वैल्यू है आपकी टेबल रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं याद कराती हूँ। प्रॉपर वीडियो मिलेंगी आपको यहाँ सारी चीज़ों की अलग अलग, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो हम सारी चीज़ें यहाँ कर रहे होंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे यहाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट, इस पर यहाँ जो हम ट्रिग्नोमेट्री डेली लाइफ में जो यूज होता है उसके बारे में यहाँ जानकारी करते हैं कि, तो वो चीज़ें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। आगे हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें, जो यहाँ में आ रहा है, यहाँ सर्किल रहने वाला है। सर्किल में आपका टेंजेंट क्या होती है, स्केन क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, इनमें रिलेशंस क्या होता है, आपके ये सारी चीज़ें हम यहाँ करने वाले हैं। यहाँ 2 थ्योरम आती हैं, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2, वो सारी हम चीज़ें प्रूफ करते हुए वो सारी चीज़ें उनके बेस पे जो क्वेश्चन रहते हैं वो करने वाले हैं। आगे हम बात करें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो इसके अंदर जो ट्राइंगल्स रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें, चैप्टर नंबर 11, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। सर्किल में एरियाज क्या क्या रहता है, एरिया ऑफ सेक्टर, जैसे हमें सेक्टर का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेगमेंट, वो सारी चीज़ें हम यहाँ करने वाले हैं। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, पेरीमीटर एंड सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स, इनके बीच में रिलेशन क्या है, हम सारी चीज़ों को यहाँ पढ़ेंगे। आगे मैं बात कर लेती हूँ चैप्टर नंबर 12 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या रहता है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी शेप के बारे में हम सारी जानकारी लेंगे कि इसके आपका LSA, TSA, वॉल्यूम, सारी चीज़ें हम यहाँ क्लियर करते हुए एक एक फॉर्मूला आपको सिखाते हुए उन सारे क्वेश्चनों को विद इन एक्सरसाइज हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए, सारी चीज़ों को मैं यहाँ आपके लिए कंटेंट देने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 13 की बात करें, स्टैटिक्स में आपको मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों चीज़ रहने वाली हैं। इनके मेथड रहने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, मीडियन और मोड के बारे में तो आप मैंने बता दिया, इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ने हैं, उनके मेथड्स पढ़ने हैं मीन में। अब ये चैप्टर है एक प्रोबेबिलिटी एक देखने में आपको लगता होगा कि प्रोबेबिलिटी हमारे लिए नया है, हम कैसे करेंगे, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो बहुत इजी चैप्टर है इसका। बस इसमें क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी में आपका श्योर इवेंट, इंप्रूवमेंट, ये सारे इवेंट पढ़ने के बाद भी इसका फॉर्मूला, टोटल आउटकम्स, पॉसिबिलिटी आउटकम्स, वो सारे हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आपके लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको करने वाली हैं, बस आपको करना है, लेकिन अब बस मैं आपको और अच्छा करने के लिए मैं सारी यहाँ क्लास देती रहूँगी, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर सारी चीज़ें मिलेंगी, टाइम पे आपको एक आपको और क्या अच्छी तरीके से आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो सारी चीज़ें मैं अवेल करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपकी रेगुलरिटी के साथ साथ वो सारे क्वेश्चन जो टफ लगते हैं, एक्सरसाइज बूस्टर एग्जाम के लिए बहुत सारे टफ रहते हैं, वो एकदम आपके लिए बूस्टर का काम करेंगे, उनको मैं सारी चीज़ों के लिए करवाऊंगी। साइंस भी आपके लिए जल्दी चालू हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मैं आपके लिए करवाने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप देखिए और अपनी तैयारी करते रहिए, एंजॉय करिए। एक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और आप किस क्लास में हैं और कहाँ से हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं जब तक अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।